नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हो जन संसद में। जैसा कि आपको पता है कि मोदी सरकार अपने कामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन वहीं बता दूं जिस प्रकार से शिक्षा जगत के लोग आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और क्या कर रहे हैं, मांगे क्या लगाए, बड़े बड़े आरोप आप खुद सुने। केंद्र की सरकार की जो नीतियां हैं हायर एजुकेशन की व्यवस्था को वो वर्तमान में चौपट किए हुए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है 2020, शिक्षकों को, छात्रों को और समाज के हर वर्ग को जो हायर एजुकेशन से जुड़ा है उसको दिक्कतें आ रही हैं। टीचर्स को प्रमोशंस की दिक्कतें आ रही हैं, छात्रों को कोर्स सिलेक्शन से लेकर अपनी डिग्रियों तक की दिक्कत आ रही है। और एनईपी ये नहीं कहती है कि केवल आप पढ़ाओ, वो कहती है कि अब आप सोशल वर्क करो और आप फंडिंग की व्यवस्था करो, आप ये सब काम करो। हमारी नियुक्ति टीचरों की पढ़ाने के लिए हुई है, हमारा मूल धर्म अपने छात्रों को पढ़ाना है। इन सब चीज़ों को लेकर हम एनईपी को वापस लिए जाने, प्रमोशंस की व्यवस्था को रेगुलाइज्ड करने और तमाम उन चीज़ों को जिनसे कि हमारी हायर एजुकेशन में छात्रों को लाभ हो सके, इसको लेकर देश भर के शिक्षक आज यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और धरने के बाद संसद के लिए यहाँ से कूच करेंगे। संगठन सदैव लड़ना जानता है। हम लोगों ने जो भी अच्छे वेतन मान पाए, यूजीसी से लड़ाई लड़के पाए, केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों से पढ़ पाए, हमारे लिए संघर्ष का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। हम नैतिकता के आधार पर अपने छात्रों को पढ़ाते हुए भी, कॉलेजेस में, अपना यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हुए भी हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी मांगें मानी जाए। हमारी सरकार से बहुप्रतीक्षित मांगे हैं और ऑल इंडिया फेडरेशन हमारा जो है एआईएफओक्टो है, उसके तत्वाधान में आज पूरे देश के शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो सबसे बड़ी मांग एनईपी को लेकर के है। 4 साल हो गया, सरकार ने कहा था कि 4 साल में पहला पूरा हो रहा है कि एनईपी से देश में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। एआईएफओक्टो शुरू से कहती थी कि जिस एनईपी को लागू किया जा रहा है, बिना संसाधनों के लागू किया जा रहा है, वो एनईपी फेल हो जाएगी। एनईपी में क्लस्टर बनाने की बात किए थे, आज तक क्लस्टर नहीं बना। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि सारे शैक्षणिक संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। रेगुलेशन 2025 जो लाने की बात चल रही है, इसमें कुलपति कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इन शैक्षणिक संस्थानों में अपने लोगों को बैठाने की एक परंपरा शुरू करने की सरकार तैयारी कर रही है। शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता समाप्त कर रही है और सरकार पोर्टल के नाम पर शिक्षकों का शोषण कर रही है। सेल्फ फाइनेंस संस्थाएं बन रही है और इन सेल्फ फाइनेंस संस्थाओं से पूरे शैक्षणिक माहौल का नाश करने का सरकार प्रयास कर रही है। हम सब उसके विरोध में यहाँ आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, पूरे देश में एक साथ एनईपी में सुधार करते हुए एनईपी को रैशनलाइज किया जाए, हमें संसाधन दिए जाए, हमारी एज ऑफ रिटायरमेंट 65 किया जाए और ऐसे टीचर जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, एडहॉक हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए, सेल्फ फाइनेंस बंद किया जाए, निजीकरण बंद किया जाए और सरकार शिक्षा की जिम्मेदारी ले, शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए।